नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन किए जाते हैं, तो आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो यहाँ पर वीडियो लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए 2022 के ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू के रूप में लेकर आए हैं। ये दूसरा लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको चैनल पे पड़ा हुआ है। और देखिए, आपके पास कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल gkafairs25 पे जो है आप जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। तो देखिए, 25 क्वेश्चन पहले वीडियो में, उसके बाद 26वां क्वेश्चन से तो एक क्वेश्चन पूछा गया है। आरआरसी ग्रुप डी में 18 अगस्त को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था। तो देखिए, पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान जो है वैश्विक रूप से क्या है। तो देखिए, कुल मिलाकर मैं बताना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक सर्वे 21-22 आया था उसमें बताया गया था कि पूरी दुनिया में अगर वन क्षेत्र में जो औसत जो है यानी कि एवरेज जो एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है किसमें, तो फॉरेस्ट कवर एरिया में, तो उसमें भारत का स्थान तीसरा था। और कुल मिलाकर वैसे फॉरेस्ट में अगर देखा जाए कि फॉरेस्ट के मामले में तो दुनिया में भारत का स्थान 10वां था। ये भी आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो वार्षिक वृद्धि के मामले में भारत का स्थान तीसरा है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार। उसके देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कई एग्जाम में आ चुके हैं कि भारत में इनमें से किस देश की राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ, तो देखिए 30वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसको चिन्हित करने के लिए एक स्मारक जो है लोगो यानी कि कमेमोरेटिव लोगो का शुभारंभ किया। तो देखिए, ये अभी यहाँ आपको एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि जेन्युइन पेपर है। तो ये देखिए, ये आपको इजराइल जो है इस तरह से जो है भारत और इजराइल का जो राजनयिक संबंध है उसका 30वीं वर्षगांठ थी, क्योंकि 1992 में जो है डिप्लोमेटिक टाइज जो है भारत और इजराइल के बीच में शुरू हुई थी। तो देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं, ये है स्टार ऑफ डेविड, उसके ये अपना भारत का जो अशोक चक्र इसमें देख सकते हैं, और लिखा हुआ है 30 ईयर्स ऑफ इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप। तो इस तरह से लोगो बनाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज के परियोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अभी सिर्फ 11 राज्यों में शुरू किया गया था 4.0। भारत जो सरकार का परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है उसमें मिशन इंद्रधनुष क्या है, तो पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिए ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि मिशन इंद्रधनुष किसे है, तो टीकाकरण से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि पंकज अडवाणी ने किसे हराकर, तो देखिए पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं और स्नूकर के, तो इन्होंने जो है एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीता है और कुल जो है 41वां खिताब जीत लिया है। तो किसे हरा कर जीता है, तो देखिए ये बहुत एग्जाम में जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं कि किसको कौन जीते हैं, वो नहीं पूछा जा रहा है किनको हरा कर जीता है। तो इस तरह से आपको अब ध्यान रखना होगा कि जो फाइनल में कम से कम जो टीम या प्लेयर पहुंचे हैं उनको ज़रूर याद रखना है। तो ध्रुव सितवाला को हराकर जो है एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब पंकज अडवाणी ने जीता है। उनका 8वां जो है एक खिताब था और कुल मिलाकर 41वां था। देखिए, क्वेश्चन था कि मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो देखिए, वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला भारत का उड़ीसा जो राज्य है वो पहला राज्य बन चुका है। तो मार्च 2020 में जो है ऐसा कारनामा करके दिखाया था, ये आपको ध्यान रख लेना है। उसके देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। तो भारत का विदेश मंत्रालय जो है पेश किया है, आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि देखिए, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने जो है पॉप्स नाम से एक जो है इंटेलिजेंट मैसेंजर जो है लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा कि जनवरी 2022 में पेटीएम मनी के द्वारा POPS नामक एक जो है इंटेलिजेंट मैसेंजर यानी कि देखिए पहला भारत का क्या है, पहला है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर जो है पॉप्स के रूप में जो है लॉन्च किया है।
अब देखिए क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2021 से जियो पारसी योजना के तहत, तो कौन सा योजना, जियो पारसी योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान की जाने वाली सहायता राशि जो है कितनी है, तो 10,000 रुपये है। तो ध्यान रखिएगा कि जियो पारसी के तहत जो 60 वर्ष की आयु के बाद जो बुजुर्ग हैं उनको जो है प्रति माह जो मिलता है वो आपको 10,000 रुपये है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 के रुपये जो है मिलती है। क्वेश्चन है कि देखिए 15 जून 2022 तक पूछा गया है कि लेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट कौन था। तो देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि CGA, ये आपको CAG से कंफ्यूज नहीं करना है। ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अभी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है देखिए ये आपको 31 जनवरी 2022 तक थे दीपक दास, लेकिन इनके स्थान पे कौन बने, तो सोनाली सिंह। तो सोनाली सिंह जो है 26 में इनको कार्यभार दिया गया था, तो 26 थे। और एक कब तक रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो अक्टूबर में बेसिकली अक्टूबर तक रहे हैं सोनाली सिंह। और 27वें नंबर के अभी आपसे पूछा जाए तो बन चुके हैं भारती दास। तो भारती दास जो है 27 CGA बन चुके हैं। और लेकिन आंसर के हिसाब से सोनाली सिंह हुआ, क्योंकि जून 2022 में जो है सोनाली सिंह भारत के CGA थी। क्वेश्चन है कि देखिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो देखिए शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है 2021 में प्राप्त करता है अमित सिंह को मिला है, कनिष्क विश्वास को मिला है और अनीस घोष को मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि अमित सिंह, कनिष्क विश्वास, अनीस घोष को मिला है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो है यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, 2021 के विजेता हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में जो हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 हुआ था उसमें यूके ने भाग लिया था। तो यूनाइटेड किंगडम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो हैदराबाद साहित्य महोत्सव हुआ था उसमें यूनाइटेड किंगडम ने गेस्ट जो है कंट्री के रूप में जो है पार्टिसिपेट किया था। क्वेश्चन है कि बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता। तो देखिए भारत में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के भारत के एक खिलाड़ी लक्ष्य सेन जो है पहुंचे थे। लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से हार गए थे। तो विक्टर एक्सेल्सन जो है विजेता बने थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि 2022 के ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के विजेता कौन है, तो विक्टर एक्सेल्सन है, लेकिन लक्ष्य सेन जो है वहाँ रजत पदक जीते थे। अब देखिए क्वेश्चन है कि मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो देखिए उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुशील चंद्रा थे। और 15 मई 2022 से कौन बन चुके हैं, तो राजीव कुमार बन चुके हैं। तो अब जो है राजीव कुमार हैं अगर पूछा जाए, लेकिन मार्च तक कौन थे, तो सुशील चंद्र थे। 15 मई से बन गए हैं राजीव कुमार, अभी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण के टीम के विजेता का नाम कौन है। तो देखिए बंगाल को हराकर केरल ने जो है 7वीं बार 7th टाइम जो है यहाँ पर जीत चुके हैं संतोष ट्रॉफी। और कुल मिलाकर जो है 75th एडिशंस था संतोष ट्रॉफी का। तो देखिए बंगाल यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, बंगाल फाइनल में हारा, लेकिन इससे पहले वो 32 बार जो है खिताब जीत चुका है। तो ध्यान रख सकते हैं कितनी बड़ी टीम है। पहले ईस्ट बंगाल इस तरह से आपको सभी बंगाल मिलाकर 32 बार जीत चुके हैं, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पर आपको संतोष ट्रॉफी भी ध्यान रखना है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित टूर्नामेंट है। 75वां खिताब किसने जीता, तो केरल ने जीता। किसको हरा कर जीता, तो पश्चिम बंगाल को हरा कर जीता। केरल का कुल मिलाकर ये 7वां खिताब था। इससे पहले सबसे सर्वाधिक जीतने का खिताब किसके पास है, तो बंगाल के पास है। अब देखिए क्वेश्चन है कि नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, एक क्वेश्चन तो ही बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फॉर्मेशन 1 जनवरी 2015 को हुआ है, ये आपको ध्यान रख लेना है। जिसमें बताया गया है कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, इसमें बताया गया कि भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो बिहार है। तो बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, 51 पॉइंट समथिंग जो है यहाँ की आबादी जो है गरीब है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए देश का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है लगा है मध्य प्रदेश
के किस जिले में लगा है? तो खंडवा में लगा है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगा है, आपको ध्यान रख लेना है। क्वेश्चन है कि जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा देश दुनिया में खीरे का शीर्ष निर्यातक देश बन गया? यानी कि इस खीरे का सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट करता है वो है भारत। तो भारत अपना जो देश है वो खीरे का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश है जनवरी 2022 तक जानकारी के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन है कि 2020 में किन दो बैंकों का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया? तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक, जिसको शॉर्ट में PNB बोलते हैं, उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो चुका है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए पूरे जो बैंक का मर्जर है ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक में OBC और यूनाइटेड बैंक का, इंडियन बैंक का जो है यहाँ पर इलाहाबाद बैंक का यहाँ पर मर्जर हो चुका है, केनरा बैंक में देखिए सिंडिकेट बैंक का, और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है विजया बैंक और देना बैंक का यहाँ पर मर्जर हो चुका है। और क्या क्या इफेक्ट हुए हैं वो आपसे नहीं ध्यान रखना है, बस मर्जर देख लीजिए। क्वेश्चन है कि भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर के बीच में संपन्न हुआ। तो गुजरात के कितने शहर में हुआ? तो 6 शहर में। देखिए सभी लोग याद रखते हैं कि गुजरात में आयोजित हो रहा है 36वां राष्ट्रीय खेल, जो कि 27 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर था, लेकिन कितने शहरों में हो रहा है ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 6 शहरों में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार PM विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के जो अधीन आती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अधीन आती है, जिसमें जो है सेंट्रल सेक्टर के जो योजना है वो 15वें वित्त आयोग के चक्र के साथ जो है संरेखित किया गया है। तो देखिए 15वां वित्त आयोग जो है 2025-26 तक चलेगा, जिसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। तो यहाँ पर PM विकास को उतना ही तक जो है कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 2025-26 तक PM विकास योजना भी चलेगा, जब तक चलेगा 15वां वित्त आयोग। देखिए क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए फरवरी 2022 में जो है पहली, देखिए ध्यान रखिएगा, पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 यानी कि BSL-3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन नासिक में किया गया है। ये आपको ध्यान रख लेना है, नासिक में किया गया है पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन फरवरी 2022 में नासिक में किया गया है। अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि 2022 और 26 के बीच होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षित करने तथा मैदान में उतारने हेतु राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता प्रदान करने हेतु योजना को विस्तारित कर दिया गया है। ध्यान रखना है 2022 से 26 तक। क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड द कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो कर्नाटक बन चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कि भारत में जो है ऑडियो विजुअल एनिमेशन, ऑडियो विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स को यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने वाला कर्नाटक जो है भारत का पहला राज्य बन चुका है। उसके देखिए भारत में शिक्षा से संबंधित तमन्ना टूल को किसने विकसित किया है? तो शिक्षा से संबंधित है, इसको CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन और NCERT तो यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग ने यहाँ पर जो है ये शुरू किया है। तो CBSE और NCERT ने मिलकर तमन्ना टूल जो है विकसित किया है। अब देखिए 50वां क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3131.82 करोड़ के अनुबंध जो है किसके साथ किया है? यानी कि 3132.82 करोड़ तो भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ किया है, यानी कि BDL के साथ किया है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो आंसर 3rd इसका हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। 2022 के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर्स का, इसका देखिए आप लोग आगामी आने वाले परीक्षा में अगर रिवीजन करके जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको जो है कामयाबी मिलेगी। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका जो है वहाँ पर बनाकर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और देखिए सबसे ज़रूरी है चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना, वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।